नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झाबुआ की, जहां निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। आगे बात होगी झांसी की, जहां लोहिया पुल के समीप हुए सड़क हादसे में मां बेटे गंभीर रूप से हुए घायल। साथ ही आगे चर्चा होगी उज्जैन की, जहां बड़नगर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ को अथक समर्थन मिलने से भाजपा कांग्रेस की धड़कनें हुई तेज। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। शारदा समूह के अंतर्गत संचालित मां त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं मां शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग झाबुआ के छात्र छात्राओं ने संस्था संचालक ओम शर्मा एवं अथर्व शर्मा के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली का शुभारंभ राजवाड़ा से पद्मश्री सम्मानित रमेश परमार, युवा समाज सेवी संदीप जैन, संस्था संचालक ओमजी शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया। विशेष ये है कि रैली में अधिकतम 9 मतदाता शामिल थे जो पहली बार वोट करेंगे। रैली को राजवाड़ा से शहर के प्रमुख मार्गों से निकालकर उत्कृष्ट मैदान पर रैली का समापन किया गया एवं संदीप जैन के द्वारा छात्र छात्राओं को वोट के महत्व को बताया गया। साथ ही संस्था संचालक द्वारा सभी छात्र छात्राओं को मतदान करने हेतु शपथ दिलवाई गई। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। जिला झांसी के अंतर्गत आने वाले थाना गुरसराय के लोहिया पुल के समीप गुरसराय से मऊ रानीपुर की ओर जा रहे बाइक सवार को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज पुत्र चंद्रपाल, रामदेवी पत्नी चंद्रपाल निवासी ग्राम मडोरा अपने गांव मडोरा से खीरिया धावरी जा रहे थे। जैसे ही वह गुरसराय कस्बे के आगे लोहिया पुल के समीप पहुंचे, तभी मऊ रानीपुर से गुरसराय की तरफ आ रही अज्ञात कार ने बाइक सवार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे राहगीरों द्वारा घायलों को प्राइवेट वाहन से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद मां बेटे दोनों की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही दबंगों द्वारा उसे बीते कई महीनों से परेशान किया जा रहा है। साथ ही दबंगों द्वारा गाली गलौज करते हुए घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी की, जिसका शिकायती पत्र महिला ने पुंछ थाने में भी दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि थाने में उसकी सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी की शरण ली और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला का आरोप है कि बीते महीने भी दबंगों ने अपना कहर दिखाते हुए उसके साथ मारपीट, गाली गलौज देते हुए घर में घुसकर छेड़खानी की, जिसकी शिकायत उसने पुंछ पुलिस से की थी, लेकिन पुंछ पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़िता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी मोड को लिखित शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर पुंछ थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायती पत्र आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। हमारे साथ घटना हुई, दारू पी के ऊपर से चढ़ के छत पे से गाली गलौज करी है। कल इनने मारपीट करी घर में घुस के, फिर हमारे पति आ गए बाहर, फिर उनने झगड़ा किया है। फिर वो थाने चले गए हैं, हम साथ में गए तो थाने से रिपोर्ट नहीं ली है। फिर हम बहुत परेशान है। पहले भी छेड़खानी करी इनने 1 महीना पहले भी सुनवाई नहीं हुई कुछ भी। हमारे साथ मारपीट करी थी पहले भी, नरोत्तम, अनूप और रमेश। हाँ, हमारे साथ पहले मारपीट करी थी और अभी छेड़खानी पहले करी थी, अभी करी है। तो दारू शिकायत नहीं की थी? पहले शिकायत की थी, कुछ सुनवाई नहीं हुई थी हमारे साथ। अभी दोबारा इनने हमारे साथ फिर झगड़ा किया है, फिर भी सुनाई नहीं हुई। कोई थाने गई थी? हम थाने गए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारी एप्लीकेशन दी है हमने लिख के, कुछ नहीं हुआ हमारा। अच्छा, आज अभी कहाँ आई हैं आप? हम मोट आए हैं अभी सीओ के साथ। क्या चाहती हैं आप? हम मुकदमा कायम करना चाहते हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के स्थानीय बाजार से सटे सिनेमा हॉल के समीप पांडे कॉम्प्लेक्स में कैनरा बैंक के शाखा का उद्घाटन हुआ। शाखा का उद्घाटन मुख्य अतिथि डिविजनल मैनेजर मुजफ्फरपुर से संजीव सक्सेना, पूर्व पैक्स अध्यक्ष संजय पांडे ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया।
मुख्य अतिथि संजीव सक्सेना ने कहा कि देश कैनरा बैंक 1906 में स्थापित हुआ। आज देश में 9000 से ऊपर शाखा है। हमारे यहाँ ग्राहकों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ डिपॉजिट से लेकर लोन तक लोग ले सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों में बैंक के खुलने पर खुशी है कि अन्य बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी, उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी। मौके पर शाखा प्रबंधक आकाश कुमार, अधिकारी रूपक कुमार, राकेश कुमार के अलावा पूर्व सरपंच शिव कुमार सहनी, प्रेम कुमार जायसवाल, डॉक्टर राकेश रंजन, उपेंद्र कुमार ठाकुर, देव नारायण मुखिया, बिहारी राय, विनोद राय, शिव सागर सहनी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। कोटवा में कैनरा बैंक की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। आज एक मोतिहारी जिला में कोटवा में हमने अपनी शाखा का उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि कैनरा बैंक 1906 में स्थापित हुआ था और आज पूरे देश में 9500 से ज़्यादा शाखाएं और 13500 से ज़्यादा एटीएम के साथ में कैनरा बैंक 21.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रहा है। आपके गांव में भी हमने ये शाखा खोली है आज, और आप सबसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कैनरा बैंक की चाहे वो जमा की हो चाहे वो अग्रिम की हो, सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए और इस शाखा को भी हमारी बाकी मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय कार्यालय की शाखाओं की तरह एक अव्वल शाखा बनाइए। हमारे कैनरा बैंक में अग्रिम में भी सेविंग डिपॉजिट हो चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो, और इसी तरह से एडवांसेस में भी हाउसिंग लोन भी दिया जाता है, व्हीकल के लिए गाड़ी खरीदने के लिए भी लोन दिया जाता है, बिजनेस के लिए भी लोन दिया जाता है, और आपके विदेशों में पढ़ने के लिए अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी लोन दिया जाता है, भारत में भी पढ़ने के लिए लोन दिया जाता है। हर एक तरह के लोन की सुविधा है और मार्केट में सबसे कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा और सबसे ज़्यादा ब्याज दर पर डिपॉजिट की सुविधा दी जाती है। नाम और डिजिग्नेशन बताएंगे? मैं संजीव सक्सेना, क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर में मंडल प्रबंधक हूँ, और आज आपकी यहाँ पर कोटवा में आपकी शाखा जो है वो खुल रही है, उसी अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना खाता खोलिए और बिजनेस बढ़ाइए। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। बड़नगर विधानसभा चुनाव का जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मुकाबला भी अब काफी रोमांचित होते हुए दिखाई दे रहा है। बड़नगर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी तो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है ही, लेकिन इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ को भी जनता का अपार समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि प्रकाश गौड़ के द्वारा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी जनसंपर्क किया जा रहा है। इसमें मीठी खेड़ी, जांदला, सेमलिया, अजरावदा आदि समस्त गांव शामिल हैं। 2 निर्दलीय प्रत्याशी सहित 4 मैदान में, लेकिन निर्दलीय में प्रकाश गौड़ भारी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। अब ये तो मतदाता ही तय करेंगे कि कैसे विधानसभा भेजना है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से भाजपा कांग्रेस दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। बड़नगर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ की ओर से अथक प्रयास कार्यकर्ता के साथ ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ को इस तरह समर्थन मिलना बड़नगर विधानसभा चुनाव मुकाबला काफी रोमांचित होने वाला है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।